मंगोलिया के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा खुसूसी मेहमान की हैसियत से इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। बिल्कुल स्पॉट चेहरा था जयशंकर का, बिल्कुल वो मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनमें उन्होंने वेलकम किया और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। देखें, इधर एससीओ हो रही है, पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया है। आप यकीन करें, इस्लामाबाद में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामे। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा। हर चीज बंद है, खाने की कोई चीज नहीं है, कोई सब्जी, कोई ग्रोसरी, कोई होटल, कोई चाय, कोई चीज इस्लामाबाद में नहीं खुली। एक चीज याद रखिएगा, दे वॉन्ट टू डील यू एज ए स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी। आप अगर उनके सामने अपनी कमजोरियां देंगे ना, इंडिया के सामने, वो आपको बहुत बुरे तरीके से डील करेंगे। और ये एससीओ क्या है? पाकिस्तान के लिए आईनी तरमीम, इमरान खान, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल, वो अहम है। ये क्या है एससीओ पाकिस्तान के लिए? अब उम्मीदें कायद को मोदी गवर्नमेंट से हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपको पता है कि वो 5 अगस्त 2019 का जो वाकया हुआ है, कश्मीर के जो मामलात हैं, एससीओ एससीओ एससीओ, और लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, एमएनएस को जो उठाया गया, सेनेटर्स को जो उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत ऑफर की जा रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान पहुंचने के बाद एस जयशंकर जी ने पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जहां पर जैसे ही एस जयशंकर जी शहबाज शरीफ की तरफ आते हैं, वो पहले ही अपना हाथ आगे रख देते हैं उनसे हैंडशेक करने के लिए। और उनकी ये क्लिप देख पाकिस्तानी मीडिया उनको खूब मजाक बना रही है कि ये कैसा जोकर है जो पहले ही हाथ आगे करके जयशंकर जी से हाथ मिला रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर जब बिलावल भुट्टो भारत आए थे, तब हमने देखा था कि जब बिलावल भुट्टो जयशंकर जी से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे किए थे, तब जयशंकर जी ने उससे हाथ न मिलाकर उन्हें सिर्फ नमस्कार किया था, जिसके बाद इंडियन मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी उनका खूब मजाक बनाया गया था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर, या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। और वो आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम एससीओ डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था, डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इसकी भी ऑप्टिक्स हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एससीओ हुई थी, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था गोवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी गए, तो या बाकी लीडर्स जाते थे, तो जयशंकर जो है वो नमस्ते करते थे, अपने जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस स्टाइल है करते थे, तो नमस्ते करते थे। तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहाँ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे भी कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामे। मतलब मैं इसको अगर
ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा और उसको किया, तो इसका मतलब तो यही था कि भाई हमने आपसे पहले हाथ कर लिया। उन्होंने ये नहीं हुआ कि उनके पास आए हैं, उनको कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर उन्होंने सलाम लिया है तो हम सलाम लेंगे, और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई दोनों लीडरान की जानिब से, उनको वेलकम किया। और मैं आपके साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, मेरे पास वो है नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही जयशंकर जो है उनको प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि जी ठीक है आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठे हैं अपने जहाँ पे उन्होंने बिठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ के, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको पाकिस्तान समझता है कि भाई ये हमारी सक्सेस है, कामयाबी है कि आज हमने डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ा। He had to come पाकिस्तान because he knew कि पाकिस्तान जाएंगे तो मुलाकातें होंगी, वहां पे एससीओ के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। और ये एससीओ क्या है पाकिस्तान के लिए? आईनी तरामीम, इमरान खान, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल, वो अहम है। ये क्या है एससीओ पाकिस्तान के लिए? इसकी कोई हैसियत नहीं। इस्लामाबाद पिंडी के शहरियों का जिंदगी बर्बाद कर दी और इधर अरबों रुपए खर्च कर दिए, और लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, और ये हरी हरी बत्तियां लगा के बेवकूफ बना रहे हैं। और वो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने बेच दिया अपने आप को, मैराथन वो कर रहा है, ट्रांसमिशन एससीओ एससीओ एससीओ, और लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, एमएनएस को जो उठाया गया, सेनेटर्स को जो उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत ऑफर की जा रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो ये सवालात हैं, इनके कोई जवाब दे दे। इस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम बीच में कोई नहीं है। आप पर डिपेंड कर रहा है इमरान खान, आपके लिए गया है। अगर आज उसे जहन्नम में फेंकना है तो फेंक दो, अगर आज उसका सौदा करना है तो कर दो। ये चंद लोग जिन्होंने मफादात लिए हैं, इनको खान का सौदा ना करने दो। खान 75 साल में ऐसा लीडर नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, आने वाले वक्तों में भी नहीं मिलेगा। इसको जाया मत करो लोगों, इसको जाया मत करो, मैं आपसे ये कह रहा हूं।